चलिए नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ इस एपी में जो जितने भी टर्म्स होते हैं उसका सम कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। Let Sn be the sum of n terms of an AP whose first term B A C D B D and last term B A N, जिसमें कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है और लास्ट टर्म A N है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी एपी के सम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे ए प्लस डी सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला ए प्लस 2d, फिर फोर्थ वाला एंड सो ऑन। अब जब लास्ट से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे, उससे पहले ए एन माइनस डी लिखेंगे। माइनस क्यों, माइनस इसलिए कि इधर से जब बढ़ेगा तो उधर से कम ही होगा, या इधर से कम हो रहा है तो उधर से बढ़ेगा। इस प्रकार से लिखेंगे ए एन माइनस ट्वाइस डी। क्लियर है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। अगेन एस एन अगेन लिखिए, रिवर्स ऑर्डर में भी लिखिए तो एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ से लिखेंगे तो ए एन होगा, ए एन माइनस डी होगा, ए एन प्लस माइनस 2d होगा एंड सो ऑन। इधर से लिखेंगे तो ए प्लस 2d होगा, ए प्लस डी होगा और ए। और जब इसको प्लस करेंगे हम लोग, एडिंग प्लस कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आता है देखिए, 2Sn इक्वल्स टू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन प्लस यहाँ डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस ए एन। ऐड हम कर रहे हैं वर्टिकल, यहाँ भी कैंसिल होगा, फिर हो जाएगा ए प्लस ए एन प्लस यहाँ भी कैंसिल होगा, ए प्लस ए एन होगा। इसी प्रकार ए प्लस ए एन लास्ट वाले में। चलिए यहाँ पर 3 है, 2 जगह है तो कोई बात नहीं है, लिख देते हैं। चलिए ए प्लस ए एन। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, n था। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसीलिए नीचे वाले का नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n होगा। अब सेम ही नंबर को प्लस करते हैं n टाइम्स, तो n मल्टीप्लाई कर लेंगे, n मल्टीप्लाई a प्लस ए एन। क्लियर है। अब Sn का फॉर्मूला आ चुका है आपके पास। Sn इज इक्वल टू हाफ या n/2 a प्लस ए एन। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, Sn इज इक्वल टू हाफ, हाफ नहीं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लिखिए, n/2 a एन का फॉर्मूला दे दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी Sn।
एक फॉर्मूला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, इसी के इक्विवेलेंट यह वाला भी है। which is the required formula for sum of an AP। क्लियर है? जब हम इस फॉर्मूले को समझ गए हैं कि सम ऑफ एपी यही होता है, हम लोग इसके एग्जांपल को भी देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ AP 25, 28, 31 एंड सो ऑन 100। AP गिवन है तो हम लोग बनाएंगे गिवन AP 25, 28, 31, 100। सबसे पहला फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर गिवन है A 25, डिफरेंस 3, AN लास्ट वाला 100। आपको फाइंड करना है N और AN, N और AN फाइंड करना है। सॉरी AN नहीं, AN तो गिवन है, N फाइंड करना है और सम SN फाइंड करना है। तो N फाइंड करने के दौरान AN में देखिएगा AN इक्वल्स टू 100। A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला है 100। A मतलब 25 प्लस N मतलब N नहीं है, डिफरेंस कितना है 3 का 100। 3 इंटू N माइनस 1 becomes 100 माइनस 25, 75 N माइनस 1 3 से कैंसिल होगा, 25 होगा, N माइनस 1 25, N इक्वल्स टू 26। अब SN निकालिए आप। SN निकालना चाह रहे हैं N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला है N मतलब 26 बाई 2A 25 प्लस N 26 माइनस 1 डिफरेंस 3। 13 टाइम्स में 13 50 प्लस 25 इंटू 3 13 और ये हो जाएगा आपका 50 75 125 इंटू 13 हो जाएगा आपका 13 5 जा 65, 6 कैरी 26 32 3 16 25 का आंसर होगा। चलिए दूसरे तरीके से भी इसको निकाला जा सकता था। SN इक्वल्स टू N बाई 2 A प्लस AN। N 30 26 बाई 2 13 हो जाएगा। A मतलब 25 प्लस 100 13 मल्टीप्लाई 125 अगेन 1625 आंसर। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं जल्दी से।
क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP 17, 15, 13, 11, how many terms of an AP these must be added to get the sum 72 क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए गिवन एपी है तो हियर a इक्वल्स टू 17 है, डिफरेंस आपका माइनस करने पर आ जाएगा 15 माइनस 17 -2 है, और Sn दिया हुआ है, Sn भी दिया हुआ है, कितना है Sn है 72। या आप कह सकते हैं कि n टर्म्स को ऐड करने पर सपोज n टर्म्स एडिड, तो Sn 72 है तो Sn के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 72। n/2 2a 17 प्लस n-1 डिफरेंस है -2 का 72, n 34 -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 72, n ये हो जाएगा 2n माइनस प्लस 36 इक्वल्स टू 72, ये 2 बाहर आ जाएगा, n इंटू n प्लस 18 इक्वल्स टू 72, 2 से कैंसिल होगा 36 टाइम्स n इंटू n प्लस 18 बिकम्स 36। अब देखिए n स्क्वायर प्लस 18n इक्वल्स टू 36, n स्क्वायर प्लस 18n माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यह तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसका आंसर 2 होगा, निकालिए। 36 को आप फैक्टराइज करेंगे, 2 से 18 होगा, 2 से 9 होगा, 3 से 3 होगा, यही होगा। अब इसमें चेंज करना है, 9 हो जाएगा, क्लियर है, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पर देखना होगा 2 2 3 3। यहाँ पर एक 0 मिस्टेक हुआ है, 2 से यहाँ 72 होगा तो 144 हो जाएगा, 144 72 72 और 72 करेंगे तो 12 और 6, n स्क्वायर प्लस 12n ये नहीं रहेगा, प्लस 6n माइनस 72 इक्वल्स टू 0। माइनस 2n भी होगा, माइनस n माइनस n स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे ही माइनस एन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एन अंदर और माइनस एन अंदर प्लस 12। दूसरा हो जाएगा 6 कॉमन लेने पर माइनस 6 कॉमन लेंगे तो माइनस एन और प्लस 12 0 एन माइनस 6 और एन माइनस एन प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एन इक्वल्स टू 6 और 12। यह दो आंसर आया। अब देखिए यहाँ पर n 6 है और 12 है, दोनों पर Sn 72 है, यानी कि यदि 6 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी 72 होगा और 12 को ऐड करेंगे तो भी 72 होगा। यह तो एक दुविधाजनक प्रश्न है। इसको आगे देखिए कि कैसे है यह संभव। देख रहे हैं आप AP जो है हमारा नेगेटिव की ओर जा रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग है। तो एक समय पर जैसे 0 हुआ, 0 पर जो ऐड होगा उसके बाद तो क्रमशः वह डिक्रीज करेगा। इस आधार पर आप देखिएगा, अभी आपको वेरीफाई करवा देते हैं, इसी कारण से ऐसा हुआ है। देखिए S6 निकालिए। जैसे देखिए यहाँ वेरीफाई करते हैं 17 15 13 11 9 7 5 3 1 ऐसा हुआ। उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहीं तक का ऐड होगा 72। इसका ऐड करेंगे तो 72 होगा, लेकिन इसके बाद भी बढ़ा है, लेकिन फिर 12 तक जाएंगे, 3 और ले लेंगे तो यह कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? तो इसके बाद -1 होगा, -3 होगा और -5 होगा। यह 6 जब ऐड करेंगे तो इस 6 का वैल्यू क्या है? 0 है। सम 0 है, यानी इसका सम कितना है? 72 है। 72 प्लस 0 कितना होगा? फाइनल आंसर 72, यानी कि A6 ऐड करिए या फिर A12 तक करिए, दोनों में आंसर सेम ही होना है। चलिए, धन्यवाद।